सेकंड परीक्षा जेएसएससी की एक और वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। ये डिप्लोमा लेवल के लिए, लेकिन इसमें बीटेक भी एलिजिबल है। ओके, ये कौन कौन से पोस्ट हैं, किस किस ब्रांच के लिए, इसे आप देखिए। फीस 100 रुपीज़ है। SC/ST जो झारखंड के हैं उनके लिए 50 रुपीज़ है। ओके, 3 ब्रांचेस के लिए है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। ये देखिए डिप्लोमा लेवल है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, लेकिन इसमें बीटेक भी एलिजिबल है। मतलब डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ डिप्लोमा वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 3 ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल जो सीट है वो 46 है। ओके, और इसमें जनरल जो अनरिजर्व्ड है इनके लिए 19 सीट है। बाकी जो 2 ब्रांचेस हैं, सबसे ज़्यादा सिविल के लिए हैं। सिविल के लिए 188 और मैकेनिकल के लिए 51। तो ये 3 ब्रांचेस के लिए जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कुछ और भी चीज़ें जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और इसका जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ये सभी चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो डिग्री है, चाहे वो डिप्लोमा हो, बीटेक हो या फिर कोई भी डिग्री, तो उसका जो सर्टिफिकेट का डेट होना चाहिए वो लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप अपेयरिंग में हैं तो इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है उस डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो सर्टिफिकेट है। ओके, और एक कंडीशन जो कि जेएसएससी के लिए अभी एप्लीकेबल है, हालांकि इसके लिए ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, 6 जनवरी को फिर से एक सुनवाई होने वाली है। तो चूंकि ये डिप्लोमा लेवल के लिए है तो इसमें सिर्फ मैट्रिक के लिए कंडीशन रखा गया है कि जो 10th का कंडीशन है वो क्या है। 10th का कंडीशन कि झारखंड से होना चाहिए। ओके, ये झारखंड से होना चाहिए। 12th के लिए कंडीशन नहीं है। ओके, और ना ही डिप्लोमा या फिर बीटेक एमटेक जो भी है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन 10th जो है वो झारखंड से होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो कट ऑफ डेट है एज के लिए, मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो अनरिजर्व्ड हैं या जनरल या फिर EWS आप कह सकते हैं, उनके लिए 35 ईयर्स है। मिनिमम 18 है और मैक्सिमम कितना है, 35 है। और जो कट ऑफ डेट है एज के लिए वो कहाँ से काउंट होगा, कहाँ तक, 1 अगस्त 2021। ओके, मैक्सिमम एज की जो सीमा है वो 1 अगस्त 2021 तक काउंट की जाएगी। ओके, उसके बाद रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC/ST हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो OBC हैं या फिर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 साल, और जो OBC हैं उनको 2 साल। ओके, इसके बाद ये हो गया फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। यहाँ पर ये पात्रता, जैसा कि मैंने बताया कि 10th जो है आपका झारखंड से ही होना चाहिए, लेकिन 10th झारखंड से होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ के अनरिजर्व कैटेगरी का रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, मतलब SC/ST, OBC और AWS, तो इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, उनका 10th कहीं से भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखना है सर्टिफिकेट के लिए, यदि आप रिजर्वेशन का दावा करना चाहते हैं तो आपके पास रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल, इसका डेट आपको ध्यान देना है कि डेट कब से कब तक का होना चाहिए और कौन कौन से इसके फॉर्मेट हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार मैं ब्रीफ में बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर ये 2019 के पहले का बना हुआ है, ओके, 25 फरवरी 2019 के पहले का बना हुआ है, तो ये सिर्फ DC या फिर SDO लेवल का होना चाहिए। अगर सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन 25 फरवरी 2019 के बाद बना हुआ है तो सर्कल ऑफिसर से भी ये वैलिड होगा। ओके, ये हो गया SC/ST के लिए। OBC में क्या है, OBC का 2012 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसके पहले के कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होंगे, और 2019 के बाद का है तो CO के लेवल के भी वैलिड होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना, जो OBC कैंडिडेट हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, ओके, अगर उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, उसमें
वैलिडिटी रहती है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो आपको एक घोषणा पत्र देना होगा, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा, एक घोषणा पत्र देना होगा। ओके, जो फॉर्मेट दिया हुआ है वहाँ से भी आप इसको इस तरह का फॉर्मेट मैं दिखाऊंगा अभी, वो आप दे सकते हैं। ओके, ये हो गया कास्ट के लिए। रेजिडेंशियल में क्या है, रेजिडेंशियल में 2016, ओके, 2016 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। 2 जून 2016 के पहले का अगर सर्टिफिकेट है रेजिडेंशियल तो वो वैलिड नहीं होगा, उसके बाद का होना चाहिए। लेकिन 19 जुलाई 2019, ओके, इसके बाद है, इसके बाद का बना हुआ है तो सर्कल ऑफिसर का भी चलेगा, इसके पहले सिर्फ और सिर्फ एसडीओ का वैलिड होगा। ओके, तो ये था रेजिडेंशियल और कास्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके जो बाकी के प्रोसेस हैं इस एग्जामिनेशन का, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसका। ओके, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। ये इसका डेट है, लास्ट डेट देख लीजिए। इसको अप्लाई करने के लिए जो है ये मॉडिफिकेशन के लिए हो गया 28 फरवरी 2022, ये मॉडिफिकेशन के लिए हो गया। रजिस्ट्रेशन जो है ये 23 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। ओके, ये 23 जनवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक ये इसका जो एप्लीकेशन है वो आप भर सकते हैं इसके बीच। और अगर कोई गलती होती है इसमें तो कुछ चीज़ें जिसमें आप सुधार कर सकते हैं, 28 फरवरी से फिर मॉडिफिकेशन करने के लिए लिंक अवेलेबल कराया जाएगा। तो समय है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आप बना सकते हैं। और फीस 100 रुपीज़ है। इसका एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसको आप समझिए। एग्ज़ाम एक स्टेज में होगा, जेएसएससी का सारा एग्ज़ाम अब एक ही स्टेज में होता है। ओके, रिसेंटली जो जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था तो उसमें 3 पेपर था। उसमें जो है देखिए, मैं बस रिलेट करके बता रहा हूँ, उसमें 3 पेपर था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो था ये क्वालिफाइंग था, इसमें हिंदी इंग्लिश था। पेपर 2 में लैंग्वेज है और इसमें जो है जनरल स्टडी था जिसमें कि झारखंड के भी कुछ टॉपिक्स थे। ये जो पेपर 3 है ये इसको यहाँ पर रखा गया है। ओके, किस तरह से रखा गया है, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर है, इसे आप देखिए। इसका जो स्टेज है इसमें 2 पेपर होंगे। ओके, इसमें जो है 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है ये 120 क्वेश्चन का होगा, टाइम होगा 2 घंटे का। ओके, पहला जो पेपर है ये 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा। इसमें जनरल इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये तीनों ब्रांचेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन। बाकी जो बचा सामान्य ज्ञान, तो इसमें जैसा भी मैंने कहा कि पेपर 3 का जो सिलेबस है वो सभी चीज़ इसमें आपको पढ़ना है। मतलब कि जो जनरल स्टडीज़ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, झारखंड का पोर्शन, फिर साइंस है, ओके, मैथ्स है, तो ये सभी चीज़ें, कंप्यूटर हो गई, तो ये 40 क्वेश्चन इससे रहेगा। ये पेपर 1 का हो गया। पेपर 2 जो है ये जिस ब्रांच से आप हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी ब्रांच के क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन। अगर सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल से 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय होगा। ओके, और ये जो है 2 पालियों में लिया जाएगा, दोनों पेपर के लिए अलग अलग सीटिंग होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कितना है, 1/3 है। एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर दिया जाएगा और 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के बराबर का मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन के लिए -1 मार्किंग है, 1/3 मार्किंग है। ओके, ये इसका जो है सिलेबस है। इसमें देखिए पेपर 1 में जो है जनरल इंजीनियरिंग जिससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के टॉपिक्स हैं, आपको ये कवर करना होगा। ओके, और इसके बाद जो पेपर 2 है, पेपर 1 में जो दूसरा सेक्शन है सामान्य ज्ञान, जिससे कि 40 क्वेश्चन रहेगा। इसमें सामान्य अध्ययन हो गया, जिसमें करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सभी। इसके साथ साथ इसमें झारखंड के भी टॉपिक होंगे। ओके, इसके साथ साथ झारखंड के भी इसमें टॉपिक होंगे। उसके बाद जो पेपर 2 बचता है, तो पेपर 2 में जो आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब आपका जो पोस्ट है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हो गया पेपर 2। ओके, तो ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, और चूँकि ये पूरी तरह से टेक्निकल है, लेकिन इसमें बीटेक और बाकी हायर लेवल के जो डिग्रीज़ हैं वो कैंडिडेट्स भी
एलिजिबल होंगे तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मैकेनिकल का हो गया और ये इलेक्ट्रिकल का हो गया। ओके, ये इलेक्ट्रिकल का हो गया। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि मेरिट जो बनेगा, देखिए एक ही स्टेज का एग्ज़ाम है और जो मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा उसमें क्या है कि पेपर वन और पेपर 2 दोनों ही सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं उनको जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मतलब इसमें ऐसा कोई पेपर नहीं है कि उसको जस्ट क्वालिफाई करना है। पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में क्या है जनरल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडी, पेपर 2 में आपका जो ब्रांच है उससे क्वेश्चन रहेगा। दोनों ही पेपर के मार्क्स मेरिट के लिए यूज़ किए जाएंगे। ओके, बाकी के जो प्रोसेस हैं, जैसे कि अगर सेम मार्क्स आता है तो क्या क्या कंडीशन होते हैं, तो आपको ये पता होगा कि एज के अकॉर्डिंग फिर देखा जाता है, फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर यही ज़रूरी था जानना कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत समय से टेक्निकल की बात की जाए, टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया था और जेई का है, लेकिन इसमें बीटेक और हायर डिग्रीज़ के भी कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपको ध्यान देनी है, और ये सर्टिफिकेट्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है। सभी जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो सर्टिफिकेट सेम होता है, कास्ट, रेजिडेंशियल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, ओबीसी, तो आप उसको देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, फॉर्मेट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अगर ऐसा है, ऑफलाइन अगर बनता था तो ऐसा बनता था। अभी ऑनलाइन में क्या होता है कि ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप देखने को नहीं मिलेगा और कहीं कहीं इंग्लिश में भी लिखा रहता है। लेकिन आपको देखना क्या है, ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23-24, ये जो 2 रूल लिखे हुए हैं ये मेंशन रहना चाहिए। ओके, और अगर ये 2019 के पहले का बना हुआ है, 25 फरवरी 2019 के पहले का, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसडीओ या फिर डीसी लेवल का होना चाहिए। ओके, 2008 के पहले का नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। ये जो है ओबीसी, ये ओबीसी के लिए है। अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया है तो आपको एक स्वघोषणा पत्र देना होगा। वो कैसा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हो गया, अगर 2019 के बाद आप बनाते हैं तो सर्कल ऑफिसर से भी वैलिड होगा, उसका ये फॉर्मेट दिया हुआ है, उसका ये फॉर्मेट है। ओके, ये उसका फॉर्मेट हो गया। ये उन लोगों के लिए है, उन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका जो सर्टिफिकेट ओबीसी का वो एक्सपायर हो गया, तो उनको इस फॉर्मेट में एक स्वघोषणा पत्र देना होगा। ओके, और ये हो गया ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट। तो इस तरह का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी के जो सर्टिफिकेट है, मैंने बताया कि एग्जामिनेशन का जो लास्ट डेट है, फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है, उस समय तक आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हो जाने चाहिए। उसके बाद के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होंगे। ये हो गया रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल में देखिए आपको ये मैच कर लेना है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 3198 और ये डेट, ये सेम होना चाहिए, ये मेंशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई पूछते हैं कि इंग्लिश में बना हुआ फॉर्मेट है, इसको आप मैच कर लीजिएगा। ये जो नंबर और डेट है, अगर ये है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और बाकी की जो साइट से, चाहे वो सर्टिफिकेट का हो तो वो आप देख सकते हैं। और इसमें वैसा कुछ है नहीं लैंग्वेज। तो 10th जो है इसमें झारखंड से होना चाहिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ओके, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।